हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 22.1 पे है। क्वेश्चन नंबर है 35। कह रहा परवल है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखा वाई प्लस एक्स बराबर 2 तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, आलेख बना लेने के बाद हम लोग इसको आगे देखेंगे। चलिए देखिए, यह आपका एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स डैश ले लेता हूँ, y और नीचे आपका y डैश हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए अब देखिए, वाई स्क्वायर बराबर x दिया है तो इसका आलेख कुछ इस तरह से बनेगा। परवल है इस तरह से इसका जाएगा वाई स्क्वायर बराबर x। ठीक है, और y प्लस एक्स बराबर में 2 दिया है रेखा। तो अगर मैं x से 0 रखूंगा तो y क्या 2 आएगा, 0,2 इधर हो जाएगा, और y की जगह रखूंगा तो x का 2 आ जाएगा। 2,2 यहाँ से 2,0 और 0,2 ये रहेगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे जाएगा, यही ना रेखा होगा। चलिए यह क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 2 के लिए तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका निर्देशांक 0 0। यह कहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, 2,0 पे ना। चलिए इसका नाम a देते हैं, यहाँ पे मैं b दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक लंब गिराता हूँ इस पर, यहाँ पर एक लंब गिराता हूँ। अब इसके निर्देशांक की बात करेंगे तो इसका निर्देशांक पहले पता चलेगा तभी ना इसका पता चलेगा। तो पहले b का निर्देशांक, तो यानी इस वक्र द्वारा, परवलय द्वारा और रेखा द्वारा जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो निकालना होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर में एक्स परवलय का समीकरण, और चूंकि रेखा का समीकरण दिया है, रेखा दी हुई हमारे पास वाई प्लस एक्स बराबर में 2, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई ना, तो 2 माइनस वाई यहाँ रख सकते हैं। वाई स्क्वायर बराबर में 2 माइनस वाई, दोनों को इधर लाते हैं, प्लस का वाई माइनस का 2, इसका गुणनखंड करिए, वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0। y कॉमन होगा y प्लस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन होगा y प्लस 2 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। y प्लस 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ y बच गया, यहाँ माइनस 1 बच गया। तो y के दो वैल्यू आएंगे, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 1। चलिए, तो एक नीचे की ओर जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है माइनस वाले से, हमें ये प्लस वाले यहाँ पे मतलब है। तो अगर y बराबर 1 रख दिया गया, y बराबर 1, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो y की जगह अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो x का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। या इसमें भी देख लो, y की जगह 1 रखोगे तो x का 1 ही आ जाएगा, यानी कि यह प्रतिच्छेद बिंदु जो है ना 1 1 है। तो यहाँ का निर्देशांक यहाँ हो जाएगा 1,0। हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक गया है पहले, तो देखिए इस पहले लिख देते हैं इसका नाम, फिर आगे देखा जाएगा। ओ ए है ना, एरिया ऑफ इसका ओ सी बी ओ इसका, और प्लस में एरिया ऑफ ए सी बी ए इसका और इसका जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यह कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से 1 तक, और ये किसके द्वारा बना है, तो इस वक्र के द्वारा। तो यहाँ से y के वैल्यू √x, यानी कि x का पावर 1/2 प्लस, यह ए सी बी 1 से लेकर 2 तक गया है, और किसके द्वारा बना है, उस रेखा के द्वारा। y का वैल्यू वहां पे क्या होगा 2 माइनस एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देते हैं। x का पावर 1/2 का आ जाएगा 2/3, x का पावर 3/2, 0 to 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2। चलिए देखते हैं अब आगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 2/3 होगा, माइनस 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो 2 दूना 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, कट के 2 आएगा, तो 2 में से 4 में से 2 गया 2। 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 आएगा, और 1 रखेंगे तो 1/2, 2 में से 1/2 घटा दो तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तीनों कैल्शियम ले लें, तीनों कैल्शियम हो जाएगा 6, इसमें से भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और माइनस का इसमें भाग करेंगे 3, और 3 जाके गुणा करेगा 9, 12 4 16, 16 में से 9 गया, 7/6 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। समझ गया। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वक्रों y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x
x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसका फिगर पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए x डैश x, यहाँ पे ये आपका x डैश हो जाएगा इधर की ओर, x डैश ये आपका y हो जाएगा और नीचे आपका y डैश हो जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात करें तो इसका आलेख एक्चुअल में परवलय ही है। अब कहाँ से जाएगा, 0 रखोगे x के जगह तो y का 2 आ जाएगा, यानी 0,2 से यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ परवलय जो है इस तरह से जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, दूसरा है y बराबर x रेखा, तो 0 पे 0, 1 पे 1, ये 2 पे 2, इसी तरह से वहां रेखा जाएगा ना, वो रेखा इस तरह से जाएगा। अब क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा? करेगा? कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब कहोगे कि सर कैसे नहीं करेगा, इसकी जांच हम लोग इन दोनों से हम लोग कर सकते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है और y बराबर x दिया है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के y के मान को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। ठीक है, दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर में x, इसको इधर लाते हैं। गुणनखंड तो निकाल के नहीं बनेगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग द्विघात सूत्र लगा देते हैं। x बराबर माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह 2 है और बटा में 2 इंटू ए यानी 1। x बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ देखो प्लस माइनस रूट अंडर, देखो क्या होगा, यहाँ 1 में से 8 घट जाएगा, माइनस का 7 बटा में, जो कि रियल नहीं है, यानी कि एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, x बराबर 0 की बात करें तो वो yx हो जाएगा और x बराबर 3 की बात करें तो x बराबर 3 कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे होगा कि ना होगा, x बराबर 3 कुछ इस तरह से होगा, x बराबर 3 का यह आलेख हो जाएगा, x बराबर 3। चलिए, तो इसका नाम O देते हैं, 0 0 इसका निर्देशांक, इसका A देते हैं 3,0। देखिए हमें निकालना क्या है, इस वक्र द्वारा x बराबर 0 यानी y अक्ष द्वारा, y बराबर x ये वाला, y बराबर x इसके द्वारा और x बराबर 3 इसके द्वारा, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। यह वाला जो छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। समझ गए ना बात को। चलिए, तो इसका नाम थोड़ा कुछ दे देते हैं। यहाँ पे मैं C देता हूँ, यहाँ पे D देता हूँ, यहाँ E देता हूँ। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OADEO, इस पूरे का घटा देंगे उसमें से एरिया ऑफ किसका, OAC का, इसका घटा देंगे। तो यह किसके द्वारा बना है, यह 0 से लेकर 3 तक गया है और ये वक्र के द्वारा बना है। तो इसका समीकरण है y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, माइनस ये भी 0 से 3 तक गया है और ये y बराबर x के द्वारा बना है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा आपका x क्यूब बटा 3 और प्लस का 2x 0 से 3, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 और 0 से 3। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 में 3 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा और प्लस में यहाँ रखेंगे तो 6 और ये 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए 9 6 15 माइनस 9 बटा 2, एलसीएम लेके घटाते हैं 30 माइनस 9, यानी कि आ जाएगा 21 बटा 2 वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई, रेखा y बराबर x प्लस 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिए, यहाँ पे पहले मैं इसका ग्राफ दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। x हो जाएगा x डैश y और ये आपका y डैश, y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर y की बात करें तो उसका आलेख कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये ना होके जाएगा जी इसी तरह से, ठीक है, थोड़ा सा ये कर्व हो जाता। चलिए और थोड़ा सा मैं फिर से बना देता हूँ, है ना। चलिए ग्राफ कॉपी है नहीं इसलिए पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है। चलिए अगला देखिए, आगे फिर कह रहा है y बराबर में x प्लस 2, तो देखो ना
अगर मैं x के जगह 0 रखता हूं तो y का 2 आएगा, यानी यहाँ पे कटेगा, और y के जगह 0 रखता हूं तो x का -2 है, तो वही वो इधर हो जाएगा। अब दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे ही ना जाएगी जी, इसी तरह से जाएगी। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, यही ना होगी। चलिए, यह किसका है, y बराबर में x + 2 के लिए एवं x अक्ष, तो x अक्ष आपका ये है, तो इनसे गिरा हुआ क्षेत्रफल ये टोटल है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इनको निकाल लेता हूं पहले। x² बराबर में y परवलय का समीकरण है और रेखा का समीकरण है y बराबर में x + 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालता हूं, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यहां से दोनों y के वैल्यू बराबर कर देंगे, x² बराबर में x + 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, इसको इधर लाओ, x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0 हो जाएगा, समझ गए। चलिए गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, x कॉमन करते हैं x - 2 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन करते हैं x - 2 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x - 2 को बाहर निकाल दो, x + 1 बचेगा। x का वैल्यू 2 आएगा, एक माइनस का 1 और एक प्लस का 2, तो माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा। तो देखो ना, x बराबर -1 लेंगे तो y बराबर में क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और x बराबर में 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यह प्रतिच्छेद बिंदु -1,1 हो जाएगा और यह प्रतिच्छेद बिंदु आपका 2,4 हो जाएगा। हमें इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका भी और इसका भी। कई सारे तरीके हैं, y अक्ष के अनुरूप भी निकाल सकते हैं, x अक्ष के अनुरूप। तो x अक्ष के अनुरूप आसान रहेगा, इसलिए मैं x अक्ष के अनुरूप ही चलूंगा। यहाँ पे मैं एक लंब खींच देता हूँ, इसका बिंदु का नाम a देता हूँ, यहाँ का निर्देशांक होगा -1,0, ये o है, इसका निर्देशांक 0, 0, और यहाँ पे देखो यह आपका क्या हो जाएगा जी, तो यह आपका यहाँ पे मैं नाम देता हूँ b, इसका निर्देशांक 2,0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो हमें यहाँ 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कई सारे तरीके हैं, ये देखो ना बहुत ही इजी तरीका हो जाएगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। देखो कैसे हो जाएगा, देखो एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, इस पूरे के द्वारा ये जो खाली स्थान जो दिख रहा है इसको घटा देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी, इसका नाम ऊपर कुछ दे दे, सी यहाँ डी देते हैं, सी डी ए में से घटा देंगे एरिया ऑफ ए ओ बी सी ओ डी, यहां से चल के ये वाला एरिया घटा देते हैं। तो यह गया है -1 से लेके 2 तक, और किसके द्वारा, इस रेखा के द्वारा, तो x + 2 है इसका y बराबर, और ये गया है -1 से लेके 2 तक, और किसके द्वारा, तो इस वक्र के द्वारा। वक्र का समीकरण हमारे पास है y बराबर में x², तो x² dx। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, x² 2 प्लस का 2x -1 से 2 माइनस x³ बटा में 3 -1 से 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 में 2 से भाग करेंगे 2, और 2 दूना 4, 4 2 6 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो माइनस रखेंगे तो प्लस का 1/2, और यहाँ आ जाएगा -2। ठीक है, 1/2 में से माइनस का 2 घटाएंगे -3/2, और एक फॉर्मूले का माइनस, तो +3/2 हो जाएगा। अब देखो 2 रखेंगे तो 8/3, और -1 रखेंगे तो माइनस का 1/3 एक फॉर्मूले में, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 6 + 3/2 और माइनस का, इन दोनों का एलसीएम में जोड़ेंगे 9/3 यानी 3 आ जाएगा। 6 में से 3 घटा दिए तो 3 प्लस में 3/2, एलसीएम ले लिए 2, 3 दूना 6 + 3 9/2 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल आए। देखे ना कितना आसान तरीके से हम लोग इसे बना दिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, परवलय y बराबर x² तथा y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करिए। चलिए देखते हैं, इसका पहले फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। x अक्ष यह हो जाएगा आपका y अक्ष। ठीक है, चलिए x डैश y डैश, परवलय y बराबर x² की बात करेंगे तो उसका समीकरण कुछ इस तरह से, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा।
y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और दूसरा है y बराबर मोड x, तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो y बराबर प्लस एक्स की बात करेंगे तो ऐसे, और y बराबर माइनस एक्स की बात करेंगे तो वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। चलिए यह 0 हो जाएगा, 0 0 ओ का, और यहाँ पे a बिंदु देते हैं, यह b बिंदु देते हैं। आपको प्रतिच्छेद बिंदु सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। अगर मैं केस पहला ले लूँ, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर, और तथा दूसरा जो है y बराबर x ले लो, प्लस वाला ले लो, इधर की नहीं, मैं इधर की सिर्फ बात करता हूँ, तो a का निर्देशांक निकल जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर में x हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, x कॉमन, x माइनस 1 बचेगा। x का वैल्यू एक 0 और एक 1, तो एक तो 0 यहाँ है और 1 यहाँ होगा। अच्छा, x बराबर में 1 रखेंगे तो x बराबर 1 पर y बराबर भी 1 हो जाएगा, और x बराबर 0 पर y बराबर भी 0, तो ये आपका 1,1 हो जाएगा, और 0,0 यहाँ हो गया। उसी तरह से अगर इधर की बात करेंगे तो यहाँ से हमें कोई वैसे मतलब खास नहीं है, -1,1 होगा। अगर लिखना चाहो तो हमें इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना है, टोटल 6 अंकित भाग का। तो मैं इस पे से एक लंब खींच देता हूँ नीचे की ओर, एक हिस्से का निकालूंगा, उसी में 2 से गुना कर दूंगा तो आ जाएगा। इसका अगर निकालूंगा 2 से गुना कर दूंगा तो टोटल नहीं हो जाएगा जी। चलिए इसका नाम यहाँ बी सी देता हूँ, बी तो उधर दे चुका हूँ, सी, इसका निर्देशांक 1,0। चलिए ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ डी, और अब लिखता हूँ ओ डी ए ओ का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक गया है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए ये 0 से 1 तक गया है, हम लोग को इस पूरे में से इसका क्षेत्रफल घटा देना है, खाली स्थान जो देख रहे हैं, यानी हमें करना होगा एरिया ऑफ ओ सी ए ओ में से घटा देना है एरिया ऑफ ओ सी ए डी ओ, इसका क्षेत्रफल घटा देना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसका हो जाएगा आपका 0 से लेके 1 तक, और किसके द्वारा बना है, तो ये y बराबर x, इसका समीकरण वही ना है जी, माइनस यह वाला किसके द्वारा बना है, तो ये भी 0 से 1 तक गया है, लेकिन यह बना है एक्स स्क्वायर द्वारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर द्वारा। चलिए अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, यहाँ आएगा 1/2 माइनस 0, तो 1/2 ही लिखते हैं, और यहाँ 1/3 माइनस 0 यानी 1/3 ही लिखते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ आ जाएगा आपका 3 माइनस 2, 1/6 वर्ग इकाई, तो ये आधे हिस्से का हुआ। तो हमें टोटल का निकालना है ना जी, 6 अंकित भाग का, तो लिख देंगे इसको और इसको दोनों को, है ना। तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 और गुना में जो हमने अभी पहले निकाला था किसका, ओ डी ए ओ का क्षेत्रफल से गुना कर देंगे। तो चलिए 2 गुना में 1/6 कट जाएगा, यहाँ से 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। वक्र दिया है, इसका समीकरण यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर बटा में 16, तो इसे मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर बराबर में 1। तो ये आपका तो दीर्घवृत्त का दिया है, ठीक है, और ये रेखा का समीकरण दिया है, इस रेखा का समीकरण देख रहे हैं, ये रेखा का समीकरण। तो एक काम करें ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेखा का जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब एक सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। एलसीएम ले लो 12, पहले लिख लो, पहले लिख लो x बटा में 4 प्लस y बटा में 3 बराबर 1। एलसीएम ले लो 12, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर में 12, ये एक है तो उधर जाके अब गुना कर देगा, 3x प्लस 4y बराबर में 12। अब देखिए इसका आलेख पहले बना लेते हैं और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले आलेख बना लेता हूँ। तो पहले आपके पास दीर्घवृत्त दिया है कि x हो जाएगा, इधर को आपका x डैश, y एंड ये y डैश, दीर्घवृत्त दिया है उसका पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a बिंदु, इसका निर्देशांक 4,0, यह b बिंदु यहाँ पे 0,3 हो जाएगा।
ये मूल बिंदु 0 0 ले लेते हैं। अच्छा, अब इस रेखा का समीकरण, ये तो आपका उसका हो गया एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1। अब उस इस रेखा का समीकरण, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y का 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और y की जगह 0 रखेंगे तो x का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ये इन दोनों से होकर वो रेखा जाएगी, इन दोनों बिंदुओं से होकर रेखा जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका समीकरण जो था उसका आलेख मैंने खींच दिया। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो दोनों से घिरा हुआ लघु क्षेत्र ये है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे डी बिंदु दे देते हैं, समझ रहे हैं ना कैसे कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए, चूंकि हमारे पास वक्र का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण या दीर्घवृत्त का समीकरण वह दिया है एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालोगे ना, y का वैल्यू, तो वह आ जाएगा 3/4 रूट अंडर 16 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब कहोगे कि सर इतना आपने कैसे लिख दिया, इसको उधर ले जाओ माइनस में, एलसीएम लो, ये ले जाएंगे ऊपर गुणा कर देंगे, रूट लगाएंगे, स्क्वायर ले जाकर, तो ये आ जाएगा। तो इतना तो मैं लिख सकता हूँ ना जी, इतना शॉर्ट तो चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरे वाले का भी मैं निकाल दूं क्या, वैसे तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए दूसरे का भी निकाल लेते हैं। रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण क्या दिया है जी, 3x प्लस में 4y बराबर में 12, इसको उधर ले लेते हैं और 4 को भाग में, तो 4y बराबर में 12 माइनस 3x, और इसको भाग में ले जाएंगे तो y बराबर में 3, भाग करेंगे 3 माइनस का 1/4x। ठीक है, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। या एक और काम कर सकते थे, इसके जगह पे ऐसे ना लिखे, इसको ऐसे ना लिखे, एक और काम कर सकते थे हम। ऐसे क्या करते हैं, इसको भाग में लेते हैं, ऊपर से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो y बराबर क्या आ जाता है, ऊपर से यहाँ 3 कॉमन करो और ये जाएगा 4 भाग में, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 4 और माइनस का x। ठीक है, यह भी तरीका ठीक है, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ 3 होगा, देखो यहाँ छूट रहा है, इसको ऐसे 3 माइनस 3/4x, 3 होगा, समझे ना, ये 4 भाग में आएगा, इससे कट जाएगा, इससे थोड़ा कटेगा, 3/4 ऐसे ही रहेगा, समझे ना, इसको ध्यान रखना, मैंने गलती से लिख दिया, इसको आप सुधार लेना। ठीक है, तो ये वाला बेस्ट दिख रहा है आपको, इसी को यूज करेंगे। चलिए अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ OADBO माइनस एरिया ऑफ OABO, ये बी है यहाँ पे। चलिए इस पूरे में से इस त्रिभुज का घटा देंगे, तो 0 से लेकर 4 तक गया है, और ये किसके द्वारा, बड़े कर्व के द्वारा बना है, जिसमें y का वैल्यू है 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, माइनस 0 से 4 तक ये भी गया है, ये त्रिभुज वाला भी, और किसके द्वारा बना है, तो उसका y का वैल्यू यहाँ पे है 3/4 और 4 माइनस x dx। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा x/2 रूट अंडर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटा में 4। ठीक है, माइनस 3/4, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 4x माइनस का x स्क्वायर बाई 2 0 to 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 3/4 ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा, 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16 में 2 से भाग करेंगे 8, और यहाँ 4 रखेंगे तो 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 यानी π/2, माइनस 0 रखेंगे तो यह भी 0 और यहाँ भी 0, माइनस 3/4। यहाँ चलिए अब देखिए 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, और 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग करेंगे 8, तो 16 में से 8 गया 8 और माइनस 0, समझ गए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कटेगा तो आपका 4 पाई, तो 3/4 इंटू में 4 पाई, ठीक है, और माइनस 3/4 इंटू में 8, ये कट जाएगा आपका
2 बार में ना, और यहाँ 4 से 4, यहाँ जगह 3 पाई माइनस 2, समझ रहे ना, सॉरी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 ना होगा, 2 नहीं 6 होगा, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 कॉमन कर लो तो पाई माइनस 2 वर्ग इकाई, ये आपका यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझ गए ना। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, देख रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करते हैं, हमारे 3 चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।